आप सभी को नमस्कार। ताज़ा खबरों में आज हमारे पास ये है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने अपना आंकड़ा जारी किया है और उस आंकड़े के अनुसार भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 692.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अच्छा है। और विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है किसी भी देश के लिए। ठीक है। अगली जो खबर है वो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि हुई है। ठीक है। बीटीआई जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं द्विपक्षीय निवेश संधि। अब ये जो संधि है इससे एक दूसरे देश जैसे हमारे देश का जो निवेशक है या उनके देश का जो निवेशक है उनको एक दूसरे के देशों में क्या दी जाएगी, सुरक्षा, निवेशक सुरक्षा जिसको कहा गया है वो दी जाएगी। ठीक है। तो ये एक खबर है, इसको आप रख सकते हो। हालांकि मैंने इसकी पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दी है। अब तक की जितनी भी क्लासें हुई है आपकी ताज़ा खबरों की, उसमें जितना भी मटेरियल मैंने पढ़ाया है वो सारे मटेरियल आपको एक पीडीएफ में बनाकर मैंने दे दिया है। ऐसे ही आगे फिर 4-5 क्लास का जमा होगा तो ऐसे ही मैं आपको देते जाऊंगी। इससे क्या होगा, आपके पास वर्ष भर की जानकारी शॉर्ट फॉर्म में रहेगी। तो जब आप करंट डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के, हालांकि इतना ही पर्याप्त होगा मेरी अगर आप मानो तो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं बाद में पढ़ने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने एक बार रीड कर लिया उसके बाद आप बुक को या बुक का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा आप कर लेना, तो इससे आपको फायदा होगा और करंट आपका अभी से मजबूत होते चलेगा। और ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के टाइम पे सब चीज हमारे लिए नया नया है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये एक चीज आप अच्छे से याद रखना। अगली जो खबर है वो है 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया। क्या मनाया गया? वर्ल्ड रेबीज डे बनाया गया। इसकी जो थीम थी वो ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, इसकी क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जापान के नए पीएम चुने गए हैं शिगेरू इशिबा। इनका नाम क्या है? शिगेरू इशिबा, जो कि जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। AIIB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 9वीं जो बैठक है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई। AIIB बोर्ड की जो गवर्नेंस बैठक है 9वीं थी, ये 9वां संस्करण था, 9वीं बैठक थी और ये कहाँ पर की गई आयोजित? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है। अगला वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया और इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक आई है वो 133 देशों में 39वां स्थान है, 39। ठीक है। तो भारत नवाचार सूचकांक में 133 देशों में 39वें स्थान पर आ गया है। अगला है कि भारत ने 3 नए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं और ये जो सुपर कंप्यूटिंग लॉन्च किया गया है इन्हें राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो इस बात को भी याद रखना। मिथुन दा को तो आप जानते होंगे, मिथुन चक्रवर्ती, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम अनाउंस हो चुका है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। ठीक है। अगला है क्रुज भारत मिशन। क्रुज भारत मिशन भारत सरकार द्वारा लाई गई ये मिशन प्रणाली है। इसका उद्देश्य है कि 2029 तक क्रुज पर्यटन को क्या करना है, दोगुना करना है। मतलब क्रुज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रुज भारत मिशन को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला काजिंद अभ्यास चल रहा है अभी, इसका 8वां संस्करण चल रहा है। काजिंद अभ्यास 2 देश भारत और कजाकिस्तान के बीच चल रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी 30 सितंबर से और 13 अक्टूबर तक ये चलता रहेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में उत्तराखंड के औली में इसका आयोजन किया जा रहा है या अभी ये संचालित है। ठीक है। अगला सिकंदराबाद के जो राष्ट्रपति है विलियम, इन्होंने 8 दिवसीय भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का क्या किया है, आयोजन। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। किन ने? यहाँ के जो राष्ट्रपति है विलियम, उन्होंने 8 दिवसीय भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का क्या किया, आयोजन किया। अगला है महाराष्ट्र के नागपुर में, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया गया। अब ये जो ऑक्सीजन बर्ड पार्क बनाया जा रहा है ये मध्य भारत की दुर्लभ वृक्ष प्रजातियों का यहाँ पर क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला G20 ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन
प्राधिकरणों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति का आयोजन किया और इस आयोजन के लिए भारत को क्या किया गया, इस समिति का भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो G20 की जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों की जो वैश्विक समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष कौन बना है, तो हमारा भारत बना है। ठीक है, अगला है आपका मारबर्ग वायरस, बहुत फैला हुआ है, अफ्रीकी देशों में खासकर इसका ज्यादा प्रकोप है। तो हालांकि इसकी पहली बार पहचान जर्मनी में 1967 में की गई थी। ये जो वायरस है ये फिलोविरिडे परिवार का वायरस है। अफ्रीकी देश रवांडा में इससे 6 लोगों की मौत भी हो गई है। इसको रक्त स्त्रावी बुखार के नाम से भी जाना जाता है और ये जो चमगादड़ है उससे फैलता है, या अगर किसी को ये रोग लग गया है उस रोगी शरीर के जितने भी तरल पार्ट्स होते, तरल चीजें होती है, उनके संपर्क में, द्रवित भागों के संपर्क में आने से ये वायरस लगातार फैल रहा है। ठीक है, तो ये किसकी जानकारी। अगला मणिपुर का एंड्रो गांव इसने 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा हासिल किया है। किसने, मणिपुर के एंड्रो गांव ने। इनका नाम याद रखना, इसका नाम याद रखना। ठीक है, अगला अलेक्जेंडर डन का नाम भी आपको याद रखना है। अलेक्जेंडर डन को 2024 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से नवाजा गया, मतलब इन्होंने शास्त्र रामानुजन पुरस्कार को जीता है। 2024 के अलेक्जेंडर डन इनका नाम है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2005 में। ठीक है, अगला WTSA वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज असेंबली 2024। ठीक है, इसका जो आयोजन है ये 14 से 24 अक्टूबर को भारत में आयोजित किया जाएगा। 14 से 24 अक्टूबर तक इसका आयोजन भारत में किया जाएगा और ये पहली बार है जब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का आयोजन भारत में किया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला, अमेरिका ने अपने हार्पून एंटी शिप मिसाइल, क्या हार्पून एंटी शिप मिसाइल कहाँ का है, अमेरिका का। ठीक है, इसने इस मिसाइल को ताइवान को दे दिया है और ये जो मिसाइल है ये रडार पर ट्रैक नहीं किया जा सकता, ये इसकी खासियत भी है। ठीक है, अगला है आपका इटली सरकार ने मध्य पूर्व में जो ये युद्ध संकट चल रहे हैं, लेबनान, ईरान, है ना, यूक्रेन, ये जो चल रहा था, ये सब युद्ध संकट ये अभी भी जो चल रहे हैं, इसके लिए G7 की मीटिंग बुलाई है इटली सरकार ने, जो कि G7 का एक सदस्य देश भी है। इसलिए इसने इस पर वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया है जिसमें G7 के सभी सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, अगला है भारत में 2025 में आयोजित किया जा रहा है खो खो विश्व कप, यानी कि जो खो खो विश्व कप का आयोजन हो रहा है इस बार कहाँ होने वाला है, भारत में। भारत इसकी मेजबानी करेगा 2025 में। ठीक है, अगला है आपका रोश हशनाह यहूदी नववर्ष। इस वर्ष हाल ही में मनाया गया 2 अक्टूबर को। और इसके अलावा एक जो अलग प्रकार की आपकी न्यूज़ है वो ये है कि गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहाँ पर लॉन्च की गई है, दुबई में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम कहाँ पर लॉन्च की गई, दुबई में। किस लिए, तो जो ये पर्यावरण चुनौती आ रही, खास करके गंभीर, जिससे गंभीर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब से निपटने के लिए ये वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी को लॉन्च किया गया है दुबई में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी है। ऐसे ही आपको 1-2 दिन में फिर जानकारी इकट्ठा करके आपको जो करंट है, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। ये सारी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जो आरओ के एग्जाम होने वाले हैं, यूपीपीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, जो लास्ट टाइम का मतलब ताजा एग्जाम जो करंट आपसे उठा करके पूछता है वो इन्हीं एरिया से पूछता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है अभी वालों के लिए भी, और 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी से साल भर का कंटेंट उनके पास उपलब्ध हो जाएगा, तो उनके लिए भी। ठीक है, तो इसलिए इससे आप जुड़े रहे और इसकी PDF भी मैंने दे दी है, तो उसको रीड करते रहे। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।